Hello, students of class 7. We were discussing about nutrition in plant, and we came to our last topic, that is insectivores. Insectivores प्लांट ये कुछ ऐसा प्लांट है जो इंसेक्ट को खाता है। इसमें मतलब इंसेक्ट को क्यों खाना पड़ता है? आप जानते हैं कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना फूड बनाता है। तो ये जो इंसेक्टिवोर्स प्लांट है ये भी फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस से इसके सारे न्यूट्रिएंट का फुलफिलमेंट नहीं होता है। तो जो न्यूट्रिएंट फुलफिल नहीं हुआ उसके लिए ये इंसेक्ट को खा जाता है। इसका एक स्पेशल डिजाइन होता है ऐसे कलश के जैसा, और इसके ऊपर एक ढक्कन होता है। यहाँ यह भी मुंह इसका ढक्कन खुला हुआ रहेगा, इंसेक्ट यहाँ आकर के बैठेगा और इंसेक्ट बैठने के बाद इसका ढक्कन ऐसे बंद हो जाता है इंसेक्ट प्लांट के अंदर। ऐसे प्लांट का नाम है पिचर प्लांट। ये पिचर प्लांट इंसेक्ट को भी खाता है और फोटोसिंथेसिस भी करता है, और इस तरह से इसका पूरा न्यूट्रिएंट्स का जो डिजायर्ड है उसको वो फुलफिल करता है। तो इंसेक्टिवोर्स का डेफिनेशन हम लोग क्या देंगे? दोज प्लांट्स व्हिच फीड ऑन इंसेक्ट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। एग्जाम्पल पिचर प्लांट, मतलब कि ये ऐसे प्लांट है जो इंसेक्ट को भी खा जाते हैं, उसको हम लोग इंसेक्टिवोर्स कहते हैं। अब इसके बाद एक दूसरा टाइप है, लास्ट टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें आता है सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस का मतलब है कि जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंड करें। जैसे आप एक कहानी पढ़े होंगे अंधा और लंगड़ा का, वैसा ही हालत है इसमें। मतलब कि दोनों एक दूसरे के लिए हेल्पफुल है, मददगार है। पहला दूसरे को देता है कुछ, तो दूसरा भी रिटर्न में कुछ देता है। ये म्यूचुअल एक दूसरे को देना, एक दूसरे के सहारे जिंदगी जीना, ये सिम्बियोसिस कहलाता है। सिम्बियोसिस का मतलब ही होता है कि एक दूसरे के सहारे एक दूसरे को फूड देगा तो दूसरा उसके बदले में उसको सरवाइव करने के लिए कुछ एसेंशियल कंडीशन अवेलेबल कराएगा। अब देखिए तो सिम्बियोसिस का डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे? सच रिलेशनशिप where two organisms benefit from each other. Two organisms benefit from each other, मतलब दोनों एक दूसरे से बेनिफिट पाएंगे। By sharing their resources and shelter are known as symbiotic relationship. ऐसे रिलेशनशिप को सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बोला जाता है, और ये जो फेनोमेना है इसको हम लोग सिम्बियोसिस बोलते हैं। अभी एग्जाम्पल में देखिए एल्गा और फंगस। एल्गा आप जानते हैं ये ग्रीन या ब्लू ग्रीन होता है, ये ऑटोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ का मतलब कि ये अपना फूड प्रिपेयर करता है, तो ये फूड प्रिपेयर करेगा तो इसको देगा फूड, फंगस को फूड देगा खाने के लिए। फंगस क्या है? फंगस सेप्रोफाइट है। सेप्रोफाइट का मतलब जो सड़ा गला चीज पर रहता है ना, उसमें आता है। तो ये इसको क्या देगा? फंगस इसको क्या देगा? तो फंगस इसको न्यूट्रिएंट देगा। फंगस इसको न्यूट्रिएंट्स देगा। अब एल्गा के पास रूट नहीं होता है तो उतना न्यूट्रिएंट्स इसको नहीं मिलेगा जितना इसके लिए जरूरी है, लेकिन ये ग्रीन है तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकता है। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगा, उसके लिए न्यूट्रिएंट्स कौन अवेलेबल कराता है? फंगस। और फूड जो प्रिपेयर हुआ वो इसको भी दिया और ये भी खाया। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। दोनों का जो रिसोर्सेस और शेल्टर है वो एक दूसरे के लिए बन जाता है। तो इस तरह का प्रोसेस सिम्बियोसिस कहलाता है, और ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं।
लास्ट एक बात और है कि इन रीचिंग द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, आपका प्लांट को अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा कब? जब आप प्लांट जहां लगाते हैं सॉइल में, उसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा मात्रा में है। अगर न्यूट्रिएंट्स ज्यादा मात्रा में है तो प्लांट आपका अच्छा ग्रोथ देगा। और इसके लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं। क्या उपाय कर सकते हैं? पहला उपाय आप कर सकते हैं कि मैन्योर और फर्टिलाइजर इसमें थोड़ा सा मिलाइए। ऐड मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, ये उपाय आप कर सकते हैं कि मैन्योर और फर्टिलाइजर खेत में मिलाते हैं तो उससे हो जाएगा। दूसरा, ग्रो लेग्यूमिनस प्लांट। ये दो उपाय करके हम लोग सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं, उसके न्यूट्रिएंट के वैल्यू को, जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट पहले से है उस सॉइल के न्यूट्रिएंट को बढ़ा सकते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट का मतलब हुआ दाल वाला पौधा, जैसे ग्राम, चना, अरहर, पीज, ये सब लगाते हैं तो दो फसल के बीच में इसको लगाया जाता है। इसके पीछे का मतलब ये है कि जो लेग्यूमिनस प्लांट होता है उसमें नाइट्रोजन फिक्स करने का कैपेसिटी ज्यादा होता है। तो नाइट्रोजन कहाँ होता है? एटमॉस्फेयर में, और नाइट्रोजन से ही फर्टिलिटी बढ़ती है। तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से सॉइल में फिक्स करने के लिए लेग्यूमिनस प्लांट का होना जरूरी है। वो लेग्यूमिनस प्लांट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन आपके सॉइल में कर देगा। तो इस तरह से आपका सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ जाएगा, न्यूट्रिएंट्स का वैल्यू बढ़ जाएगा और अच्छा होगा ग्रोथ। तो इस तरह से आपका लेसन कंप्लीट हो गया। और अब आप लोग अपने अपने बुक से एक्सरसाइज को सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट लेसन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।